शहदा में एक खातून भी शामिल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल और बक्सर सेक्टर पर LOC की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब। BNP मेंगल हुक्मरान इत्तेहाद से अलग हो गई। हम न्यूज के प्रोग्राम बड़ी बात में एंकर आदिल शाहजेब से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, इत्तेहाद छोड़ना पार्टी का फैसला था। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 2 साल तो दे दिए, और क्या करें। हुकूमत हटाने या बनाने का मैंडेट लेकर असेंबली में नहीं आए। ऑपोजिशन तहरीकी अदम एतमाद लाना चाहती है तो पहले बात करे, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन भी मामू बना रही हो। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अख्तर मेंगल हमारे इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत BNP मेंगल से राब्ते में है। 6 नकाती मुतालबात पर कमेटी बनाई थी। 1-2 रोज में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ में मुतबादिल वजीर आजम के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी। PTI के कई लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत में तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। बजट मंजूरी के लिए हुकूमत से कोई मुआहदा नहीं। मुस्लिम लीग नून से ना कोई राब्ता हुआ और ना इरादा है। जहांगीर तरीन कहते हैं, नून लीग का मीडिया सेल प्रोपेगेंडा कर रहा है। पानामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत लाया था। कैसे मुमकिन है कि उनसे राब्ते करूं? सेहत बेहतर होते ही पाकिस्तान वापस आऊंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी से सरदार अख्तर मेंगल का राब्ता। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक कोरोना वायरस, टिड्डी दल और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अख्तर मेंगल ने कहा, इन हालात में मुल्क को आसिफ जरदारी जैसे सियासतदान की जरूरत है। आसिफ जरदारी बोले, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमाजगाह बना दिया। कोरोना के मामले पर सियासत की जा रही है। बिलावल भुट्टो को लॉकडाउन का क्या पता? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, इजलास में मुराद अली शाह बात मानते हैं, अगले दिन बिलावल कुछ और बयान दे देते हैं। बिलावल लॉकडाउन लगे हुए थे। बिलावल हाउस में लॉकडाउन हो जाए तो आसान है, खाना मिल जाता है। हमने कोरोना के साथ गरीब अफराद को भी देखना है। 18वीं तरमीम लाने वालों ने पूरी तरह सोचा नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सूबों को विफाक से इख्तियार मिले, मगर उन्होंने इख्तियारात को मकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किया। NFC अवार्ड में कुछ चीजें गलत हैं जिन पर मुशावरत की जरूरत है। PTI सिंध के रहनुमाओं का वजीर आजम से सिंध में इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। वजीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत को मिलकर काम करने की दावत। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर के अख्ताम पर कहा, कोरोना के खिलाफ वाहिद मुअस्सर हिकमत अमली लॉकडाउन थी। वफाकी हुकूमत टीम वर्क की अफादियत को नहीं समझ सकी। 18वीं तरमीम को बदलने से वफाक कमजोर हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना का सबसे मोहलिक बार। एक ही रोज में 136 अफराद चल बसे। अब तक मजमूई तौर पर 3000 के करीब अफराद वफात पा चुके। मुल्क भर में कोरोना केसेस 1.5 लाख से बढ़ गए। 24 घंटों में 5839 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। मुतासर अफराद की तादाद 1,54,760 हो गई। कोर कमांडर्स का भारतीय जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बेनकाब करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को मुल्की और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। भारत की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत को बेनकाब करने के अज़्म का इजहार। अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखने का यादा। बीस फौजियों की हलाकत के बाद भारत को चीन से मुज़ाकरात में भी सुबकी का सामना। दोनों मुल्कों के आला फौजी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। चीन का वादिया गलवान से पीछे हटने से इनकार। भारत ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा, भारत लाइन क्रॉस न करे, ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे भारत के लिए मुश्किलात हों।
मुत्तहिदा का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बच्चों की अमवात पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, बच्चों के खिलाफ पायलट गन्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। बच्चों को हिरासत में लिए जाने पर फिक्रमंद हूँ। भारतीय हुकूमत ऐसे इक़दाम फौरी तौर पर खत्म करे। इस्लामाबाद में G9 के बाद I8 और I10 में भी स्मार्ट लॉकडाउन। सेक्टर I8, 3, 4, I10, 1 और 2 को सील कर दिया गया। प्राइवेट दफातर, पार्क्स बंद रहेंगे।